एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में हर किस्म के जानवर रहते थे, शेर, हाथी, हिरण, खरगोश और भी कई। पर इस जंगल का असली रहस्य था उसकी जादुई रानी। जादुई रानी, जिनका नाम था सुरभि। वह एक सुंदर हिरनी थी जिसकी आंखें सितारों जैसी चमकती थीं। उसकी एक खास बात थी, उसकी जादुई शक्तियाँ। जब भी किसी जानवर को परेशानी होती, वह सुरभि के पास जाता और सुरभि अपने जादू से सब कुछ ठीक कर देती। एक दिन जंगल में एक अजीब सी घटना घटी। एक विशालकाय चील, जिसका नाम था गरुड़, जंगल में आ धमकी। गरुड़ बहुत ही क्रूर था। उसने जंगल के सभी जानवरों को डराना शुरू कर दिया। जानवर इतने डरे हुए थे कि वे अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सुरभि को इस बात का पता चला। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह गरुड़ को हराकर अपने जंगल को सुरक्षित करेगी। पर यह काम आसान नहीं था। गरुड़ बहुत ही शक्तिशाली था और सुरभि को पता था कि उसे अपनी सारी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। एक रात जब पूरा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था, सुरभि ने अपने जादुई मंत्रों का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने साथियों को भी बुलाया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। उनकी योजना थी कि वे गरुड़ को एक जादुई जाल में फंसाएंगे। अगले दिन सुरभि ने अपने जादू से एक सुंदर फूलों का बगीचा तैयार किया। ये बगीचा इतना आकर्षक था कि गरुड़ भी उसकी तरफ खींचा चला आया। जैसे ही गरुड़ बगीचे में पहुंचा, सुरभि ने अपने जादू से एक विशाल जाल को सक्रिय कर दिया। गरुड़ उस जाल में फंस गया और जितना ही वह छूटने की कोशिश करता, उतना ही वह जाल में उलझता चला गया। अब सुरभि ने गरुड़ से बात की। उसने गरुड़ से कहा, अगर तुम हमारे जंगल को छोड़ दोगे और कभी वापस नहीं आओगे, तो मैं तुम्हें इस जाल से मुक्त कर दूंगी। गरुड़ ने सोचा कि यही सही मौका है। उसने वादा किया और सुरभि ने उसे मुक्त कर दिया। गरुड़ जंगल छोड़कर चला गया और सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। अब जंगल फिर से खुशियों से भर गया था। सभी जानवर सुरभि का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुए। सबने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। इस उत्सव में सुरभि को सम्मानित किया गया और उसकी जादुई शक्तियों का गुणगान किया गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साहस और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है, और कभी-कभी प्यार और धैर्य से बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है।